हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नए चैप्टर जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मीन्स सरल रेखा में गति, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इस पर चर्चा करने वाले हैं। चैप्टर का नाम मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या नाम है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसी चैप्टर पर हम बात करेंगे। उससे पहले कुछ जानकारियां इकट्ठा कर लेते हैं। यह मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन काइनेमेटिक्स के अंतर्गत आता है। अब यह काइनेमेटिक्स क्या है, तो आप लोगों को ध्यान में होगा कि जब हम लोग फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किए तो पहले ही लेक्चर में इंट्रोडक्शन के तौर पर हम लोगों ने फिजिक्स की विभिन्न शाखाओं के विषय में जनरल बातें की थी। तो आपको ध्यान होगा कि फिजिक्स की ब्रांचेस के अंतर्गत हमने एक प्रमुख ब्रांच मैकेनिक्स की चर्चा किया था। तो यह जो आपका काइनेटिक्स है, काइनेमेटिक्स, यह मैकेनिक्स ब्रांच की ही ब्रांच है। समझ देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। ये मैकेनिक्स है जो कि खुद फिजिक्स का एक ब्रांच है, फिजिक्स का एक पार्ट है। और इस मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक स्टैटिक्स और एक डायनेमिक्स। ठीक है। अब बात आती है कि मैकेनिक्स है क्या। तो इसमें आपका जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और रेस्ट। यहां पर आपके ऑब्जेक्ट का मोशन में है या रेस्ट में है, इस बात पर चर्चा करना है। या ऐसे समझा जाए, अगर डिफाइन करना है मैकेनिक्स को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्टडी ऑफ मोशन और रेस्ट। अब ठीक, मीन्स भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऑब्जेक्ट के मोशन या रेस्ट कंडीशन की बात करते हैं, वही हमारी मैकेनिक्स कहलाती है। मीन्स मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन और रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैकेनिक्स भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी पिंड के गतिमान अवस्था, गति अवस्था अथवा विराम अवस्था का अध्ययन करते हैं। बात ठीक है ना। तो मैकेनिक्स में हम पिंड के गति अवस्था, मोशन या विराम अवस्था, रेस्ट की चर्चा करें। ठीक है, बात स्पष्ट है। अब देखिए, आपकी ये जो मैकेनिक्स है इसको आपने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट क्या है? स्टैटिक्स। नाम से ही स्पष्ट है, इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा? रेस्ट में रहेगा। ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट मीन्स स्टैटिक के अंतर्गत हम पिंड की विराम अवस्था का अध्ययन करते हैं।
ठीक है। स्टैटिक के अंतर्गत हम पिंड की विराम अवस्था का अध्ययन करते हैं। और दूसरा ब्रांच है डायनेमिक्स, नाम से ही स्पष्ट है। डायनेमिक्स में हम पिंड की गति अवस्था का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैकेनिक्स के अंतर्गत विराम और गति दोनों अवस्था का अध्ययन हो, वही मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की दो पार्ट स्पष्ट हुए, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट एंड डायनेमिक्स में ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और बॉडी इज इन मोशन, ठीक है। अब इस डायनेमिक्स में दो पार्ट हैं, ठीक है। एक है काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनेमिक्स प्रॉपर, ठीक है ना। काइनेमेटिक्स में क्या है? काइनेमेटिक्स में पैरामीटर्स डिस्क्राइबिंग मोशन, मीन्स काइनेमेटिक्स में हम उन पैरामीटर्स पर बात करेंगे जो मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। ऐसे पैरामीटर्स पर चर्चा करेंगे, ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो गति को डिस्क्राइब करें, गति को एक्सप्लेन करें, ठीक है ना। लाइक एज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, है ना, पोजीशन वेक्टर एक्सेट्रा। ये सब क्या है? ये पैरामीटर्स डिस्क्राइबिंग मोशन है। इसमें हमें केवल पैरामीटर्स पर बात करना है, फैक्टर्स पर बात नहीं करना, ठीक है। और दूसरा था डायनेमिक्स प्रॉपर। तो डायनेमिक्स प्रॉपर में फैक्टर्स पर भी बात करेंगे, मीन्स इसमें पैरामीटर्स भी लगेंगे, पैरामीटर्स प्लस फैक्टर्स। तो काइनेमेटिक्स में हम केवल पैरामीटर्स पर बात करेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो मोशन को डिस्क्राइब करेंगे, फैक्टर की बात नहीं करेंगे। और डायनेमिक्स प्रॉपर में हम पैरामीटर्स के साथ साथ फैक्टर्स पर भी बात करेंगे, ठीक है ना। बात स्पष्ट है। आज हमें पढ़ना है काइनेमेटिक्स, ठीक है ना। तो आज की हमारी यूनिट है काइनेमेटिक्स, मीन्स यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्ट का कैसे होगा? मोशन में होगा, और मोशन में हम पैरामीटर्स डिस्क्राइबिंग मोशन, यानी उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो मोशन को डिफाइन करते हैं। बात क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। तो काइनेमेटिक्स के अंतर्गत ही हमारा पहला चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में पिंड की गति, ठीक है। तो चलो, चैप्टर का नाम जो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ बिंदुओं की आवश्यकता पड़ेगी, उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? निर्देश तंत्र या निर्देश फ्रेम इसको कहते हैं। देखिए, पिछली क्लासेस में आप लोगों ने मोशन को डिफाइन किया था, ठीक है ना। कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो आप कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है ना। इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ठीक है ना। लेकिन आज हमें थोड़ा और आगे बढ़ना है।
अगर बात किया जाए कि आपने जब वहाँ पर कहा था कि when an object changes its position with respect to time then we can say that object is in motion, तो वहाँ पर भी निर्देश तंत्र की बात हुई थी, प्रेमा निर्देश की बात हुई थी। अब इस